सिद्धरामैया की लीडरशिप को हमारे अक़लियतों ने मान लिया है और वो खुद समाज के दीगर तबकों के साथ माइनॉरिटीज की फलाह व बहबूदी के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए रियासत की कांग्रेस हुकूमत पूरी तवज्जो दे रही है। दावणगेरे जनूबी असेंबली हलके में शामनूर शिवशंकरप्पा के इंतकाल के बाद बाई इलेक्शन हो रहा है। इस बाई इलेक्शन में तमाम लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दें, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के हाथों को मजबूत करें। एमएलसी बिल्किस बानो का बयान। दावणगेरे साउथ असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात में बाई इलेक्शन के कैंपेन में एमएलसी बिल्किस बानो भी शामिल हुई हैं। तो बताइए मैडम, क्या माहौल, किस तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम। माहौल तो ऐसा है कि ये कांग्रेस बेल्ट है, ये सबसे पहले ये खुशी की बात है और लोगों को अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि दावणगेरे नॉर्थ और साउथ दोनों कांग्रेस की बेल्ट हैं। जमाने दराज से यहाँ पर कांग्रेस की लहर है और बहुत अच्छा फाउंडेशन यहाँ पर है, इसलिए कि जिनका इंतकाल होगा, हमारे बुजुर्ग हस्ती कांग्रेस के बड़े वेटरन लीडर शामनूर शिवशंकरप्पा जी जो हैं, उनके इंतकाल के बाद बाई इलेक्शन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी साउथ में जो हो रहा है, वो ऑल इंडिया वीरशैव समाज के सदर भी थे और यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट्स हमारे माइनॉरिटीज के भी हैं। आप लोगों को मालूम, माइनॉरिटीज उसूल के आधार पर कांग्रेस को अपनाया है। कई जमाने दराज से, आज़ादी के दौर से मुसलमान इसलिए था कि यहाँ पर भाईचारगी, इत्तेहाद, इत्तेफाक और ना तो मजहब आड़ा आता है ना कुछ है, सिर्फ माशरे की, समाज की बहबूदी के लिए जो पार्टी कांग्रेस की है इसको मानकर चलते आ रहे हैं, अभी तक चलते आ रहे हैं। शामनूर शिवशंकरप्पा की लीडरशिप को भी मानते हुए आ रहे हैं मुसलमान। अब उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों का ये डिमांड रहा है कि शामनूर शिवशंकरप्पा जब तक थे वो टिकट नहीं मांगा करते थे, लेकिन अब इस मर्तबा कम से कम कांग्रेस पार्टी मुस्लिम्स को टिकट दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, ये एक ट्रेडिशन रह गया है। जो कैंडिडेट का मुंतकिल होते हैं वो उनकी अपनी फैमिली में किसी को दिया जाता है। ये आप इस अरसा ही कितना रहा, 2 साल का रहा। तो हमारे दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है सिटिंग मेंबर हमारे ही थे, तो वो 2 साल के अरसे में ऐसा होता है कि पार्टी को एक लोगों में एक लहर रहती, मर्सी वोट्स रहते हैं और ये जिम्मेदारी भी बनती है पार्टी की। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ के अक़लियतों को ही देना चाहिए, लेकिन वो खुद यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर मल्लिकार्जुन भी मान लिए हैं 2 साल के अरसे के बाद ये कॉन्स्टिट्यूंसी माइनॉरिटीज की होगी। हाईकमांड को मैं खुद बात करके यहाँ पर माइनॉरिटीज को ही टिकट देने का वादा भी कर रहे हैं। तो ये अब 2 साल जो बचे हैं, दादा की सीट पर पोता 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक अगर उसे निभाया तो वो भी यूथ कांग्रेस में, एनएसयू में भी है, लड़का कांग्रेस का ही लड़का है। इसलिए ऐसा लोग हमारे मांगते थे, डिमांड मांगना जरूरी है, हर किसी का हक है, मांगना जरूरी है। इंशाल्लाह हम लोग दबाव डालेंगे आइंदा जनरल इलेक्शन में ये सीट अक़लियतों को ही मिले। तब भी अगर ऐसी ही बातें होते रहेंगी तो क्या होगा? माइनॉरिटीज कहाँ जाएंगी, मुसलमान कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों का रहना ही बेकार हो जाएगा अगर इस तरह से माहौल होगा। तो इंशाल्लाह मैं तो मेरी तरफ से हाईकमांड में दबाव जरूर डालूंगी। यहाँ पर एक माइनॉरिटीज को ही टिकट दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। यहाँ के इंचार्ज हमारे चीफ विप सलीम अहमद साहब भी हैं, वो तो आप लोगों को तमाम को मालूम, कांग्रेस के सिस्तीना सिपाही, बड़े डिसिप्लिन लीडर हैं, जमाने दराज से पार्टी में काम करते आ रहे हैं, उनका अपना रसूख भी है हाई लेवल में। वो भी मुझसे बात करने के बाद, सुबह उनसे बातचीत होने के बाद मैं आज यहाँ पर आई हूँ। उन्होंने भी मुझे कहा कि 2 साल के बाद इंशाअल्लाह हम माइनॉरिटीज को देने का। लेकिन फिर वक्त जो है कई कैंडिडेट्स मैदान में हैं, बीजेपी के अलावा यहाँ पर एसडीपीआई भी है और कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, और ये बात कही सुनने में आ रही है कि यहाँ पर वोट डिवाइड हो सकते हैं, मुस्लिम वोट डिवाइड हो सकते हैं। देखिए, पहले शुरुआत में इलेक्शन चुनाव में ऐसा ही होता है, जितने कैंडिडेट उतने उनके अपने खानदान के वोट, उनके ऐसा कहा जाता है। लेकिन लास्ट में मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अक़लियत, मुस्लिम अक़लियत जो हैं, ये एकजुट होकर फैसला लेते हैं। जो देखिए, हमारी हुकूमत के चीफ मिनिस्टर कौन है, रियासत के वजीर आला हैं, वो हमारे अक़लियत की सिद्धरामैया की लीडरशिप को हमारे अक़लियतों ने मान लिया है और खुद वो भी चाहते हैं कि उन्होंने भी अपील की है और मैं हूँ, मुझे देखकर आप मेरे हाथ मजबूत कीजिए।
मैं समझती हूँ कि दावणगेरे साउथ के लोग उनकी लीडरशिप को मानकर चलते आ रहे हैं। जिस तरह से शामनूर शिवशंकरप्पा की लीडरशिप उन्होंने माना था, हमारे वजीर सिद्धरामैया जी की, डीके शिवकुमार की लीडरशिप को माना है, इसलिए कि आप लोगों को मालूम अक़लियतों की बहबूदी के लिए कई हमारी हुकूमत से काम काज हो रहे हैं, बजट में एलोकेशन हो रहा है, तो हमारे लोग हमारी पार्टी के हक में भी फैसला लेंगे। सुनने में आ रहा है कि जमीर अहमद खान इस वक्त नाराज हैं और वो कैंपेन से दूर हटे हुए हैं, और साथ ही अब्दुल जब्बार भी कहीं नजर नहीं आ रहे, एमएल से अब्दुल जब्बार भी, तो इख्तलाफात हैं। इसका असर भी हो सकता है कि इससे आपको नुकसान होगा, आपकी पार्टी को नुकसान होगा। हमारे लीडर अक़लियत मिनिस्टर विजिट जमीर अहमद साहब को केरला को इंचार्ज दिया डाला गया है, वहां पर भी चुनाव हो रहे हैं। मैं समझती हूँ कि वहाँ 2-3 दिन में वहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर उनकी अपनी लीडरशिप है, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, वो भी आकर कभी उन्होंने पार्टी से गद्दारी नहीं की है। पार्टी के वो भी जहां भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह किया है। मुझे यकीन है कि वो भी आकर यहाँ पर चुनाव में हिस्सा लेंगे और कैंडिडेट को सामंत को जिताएंगे और वो आएंगे। जब्बार साहब भी मुझे अभी आई हूँ मैं, मुझे हम आप लोगों को मालूम सेशन होकर 15 दिन से 2 दिन की मोहलत दिए थी पार्टी से, इसके बाद मैं उनसे बातचीत करूंगी। हमारे अक़लियत के प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट लेवल, उनको आना जरूरी भी है, आएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।